Hello everyone, welcome again. In this lecture, last lecture we have studied about interference due to thin film and interference due to wedge-shaped film. Okay, so now we are going to discuss about Newton's ring. ओके न्यूटन रिंग में कैसे पार्ट डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो रिजल्ट हमें मिला था मैं आप लोग को शो करना चाहूंगा. सो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड while carrying out this experiment by Newton. Okay, so you can see this colorful pattern of bright and dark fringes. Okay, these were formed in the Newton's experiment. Okay, so now we'll write down how the experimental apparatus was done. So slowly we will write down everything. Okay, so put the heading Newton's ring. Newton's ring. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको इस तरह से प्लेस किया जाता है कि उसका जो कर्व सरफेस है डेट लाइज ऑन द ग्लास प्लेट. ओके, और उसकी वजह से क्या होता है, एक एयर फिल्म फॉर्म होती है जो कि ग्रेजुअली जिसकी थिकनेस हमारी इंक्रीज होती रहती है. ओके, सो इफ अ प्लानो, यू कैन राइट डाउन, इफ अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, if a plano convex lens is placed such that its curved surface curved surface lies on a glass plate then an air film of gradually increasing thickness is formed between the two surfaces. ठीक है, बेसिकली अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इस प्लेस सच दैट इट्स कर्व सरफेस लाइज ऑन द ग्लास प्लेट. यहां पे मेरी ग्लास प्लेट हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा एक एयर फिल्म फॉर्म हो रहा है यहां पे, जो कि जिसकी थिकनेस मेरी क्या हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो ये इस तरह का apparatus हमने यूज करेंगे इसमें. ठीक है, सो न्यूटन्स रिंग में क्या होगा, ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड सच दैट इट्स कर्व सरफेस लाइज ऑन द ग्लास प्लेट. ठीक है, ये जो कर्व सरफेस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है that will be lying on the glass plate. Okay, which causes, यहां पे हमारा क्या कॉज होगा, एयर फिल्म बनेगी जिसकी जो थिकनेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी. अगर हम कहें कि एक समतल उत्तल लेंस है ना, समतल उत्तल लेंस का जब घुमावदार सतह, समतल उत्तल लेंस की घुमावदार सतह जब कांच की एक प्लेट पे रखी जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ती हुई थिकनेस फॉर्म हो जाती है, एक एयर फिल्म फॉर्म हो जाती है, इसके बीच में हवा की परत फॉर्म हो जाती है जिसकी थिकनेस कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है.
So you can write out, if a plano-convex lens is placed such that its curved surface lies on the glass plate, then an air film of gradually increasing thickness is formed between the two surfaces. अब क्या होगा कि अगर मैं इसके थ्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करूं जिसकी की सिंगल वेवलेंथ है होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होंगे, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस आएंगे. सो यू कैन राइट डाउन, when a beam of monochromatic light of single wavelength is allowed to fall normally on this film okay, alternate bright and dark fringes are formed. Alternate bright and dark fringes are formed. Okay. और ये फ्रिंजेस किसकी वजह से होते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं. सो यू कैन राइट डाउन दीज सर्कुलर fringes are formed because of interference between the reflected waves from the top and bottom surfaces of the air film. ठीक है. सो बेसिकली इंटरफेरेंस किसकी वजह से फॉर्म होगा, ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस है वो किसकी वजह से फॉर्म हुई है, इंटरफेरेंस की वजह से फॉर्म हुई है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव वेव्स आएंगी फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस ऑफ द एयर फिल्म. क्योंकि मेरी एयर फिल्म की सर्कुलर सिमेट्री है, ठीक है, सो ये फ्रिंजेस होंगे वो उनका जो नेचर होगा वो एक तरह से सर्कुलर होगा. सो दीज फ्रिंजेस आर सर्कुलर सिंस द एयर फिल्म हैज अ सर्कुलर सिमेट्री and the thickness of the film corresponding to each fringe is same throughout the circle. और उस fringe की thickness throughout the circle same होगी. Okay, so you can write down these fringes are circular. These fringes are circular since the air film has a circular symmetry and thickness of the film
corresponding to each fringe is same throughout the circle. ओके और क्योंकि ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को न्यूटन ने नोट किया था इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग. ओके सो द interference fringes so formed were investigated by Newton and hence known as Newton rings. So following is the experimental setup for Newton's ring. Okay, as I have already told, the plano-convex lens curved surface is placed over the glass plate. Okay, so due to which this air film is formed. This air film is formed of uniform thickness. You can see the thickness is continuously increasing. Okay, so since the thickness is continuously increasing, that is thickness is non-uniform thickness. So whenever we are talking about interference due to non-uniform thickness film, how will you calculate the path difference? As we have calculated in the previous classes, okay, due to wedge shaped film or non-uniform thickness. So what the path difference will be? In this case, the path difference between the two reflected rays can be obtained in the case of as in the case of wedge shaped film. Okay, so previously we did calculate the path difference. Okay, so what was the result of the last class? We find out delta is equal to 2 mu t cos of r plus theta plus lambda by 2. well lambda by 2 किस वजह से आ रहा है, हमारा स्टोक फेज चेंज की वजह से आ रहा है. so you can write on where lambda by 2 is due to Stokes phase चेंज. ओके, अब नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, और एयर फिल्म है, क्योंकि एयर फिल्म है और नॉर्मल इंसिडेंस है, सो यू कैन से दैट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस and air film, what conditions we can write down?
we can write down I is equal to 0, R is equal to 0, and mu is equal to 1. yes. और अगर हम सोचें कि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, दैट एंगल इज वेरी स्मॉल, so we can say cos theta is approximately equal to 1. okay, so in addition if theta is very small, then cos theta will be equal to 1. So what will the new equation? See, delta is equal to 2 times mu we have is 1. So 2 into 1. Okay. Thickness T. Cos of r plus theta. R is equal to 0. Cos of theta plus lambda by 2. As I have already told that theta is very small, so we can take cos theta is equal to 1, so we get 2t plus lambda by 2. यहां पे t क्या है मेरा? थिकनेस, at a particular point, thickness of air film at a particular point. okay, so at the point of contact क्या होगा? अगर मैं देखूंगा at the point of contact, what will be the thickness? It will be 0. okay, so at the point of contact, thickness T will be is equal to 0. So what will be delta now? Delta is equal to lambda by 2. okay, this is a condition of minimum intensity. You can write this is a condition of minimum intensity, या फिर आप कह सकते हो न्यूनतम तीव्रता, मिनिमम इंटेंसिटी. तो आप क्या कह सकते हो कि जो सेंट्रल स्पॉट है वो मेरा रिंग का क्या होगा? डार्क होगा, क्योंकि थिकनेस मेरा t इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा मेरा लैम्डा बाय 2 आएगा. तो ये जो है मेरा मिनिमम इंटेंसिटी दे रहा है, तो हेंस द सेंट्रल स्पॉट विल बी डार्क, एंड हेंस central spot of the ring will be dark. Now we'll have condition for maxima and condition for minima. तो पहले हम लिखते हैं condition for maxima. So in the case of maxima, what do you mean? We have constructive interference. तो हमने ऑलरेडी पिछले डेरिवेशंस में देखा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरा पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? That must be equal to lambda and lambda. Okay, so for constructive interference, what should be delta is equal to n lambda. Okay, so already we have got 2t plus lambda by 2 as delta. We have calculated that will be equal to n lambda. Okay, or you can write down 2t is equal to 2n minus 1
into lambda by 2, okay, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on and so forth. Okay, so this is the condition for maximum interference, okay, or you can say the bright fringes. Now the condition for minima. It will be, again, for destructive interference, what should be the path difference? It should be n plus 1 by 2 lambda. So again, for destructive interference, delta is equal to n plus 1 by 2 times of lambda. Okay, so you can write on 2t plus lambda by 2 is equal to n plus lambda by 2, or you get 2t is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, so on and so forth. So this was for this lecture. In next lecture we will study about how will you calculate the diameter of dark and bright fringes in the Newton rings. So this is for today's lecture. Okay, thank you very much.